Hello students, good evening and you are most welcome to our channel सत्या कॉन्वेंट स्कूल. होप यू आर डूइंग वेल. आज का हमारा टॉपिक है महाकुंभ. यह केवल एक मेला ही नहीं है बल्कि यह हमारे आस्था, संस्कृति और इतिहास का संगम है. पूरे विश्व की निगाह हमारे इस दिव्य भव्य महाकुंभ पर टिकी हुई है. तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक. मैं पढ़ता हूं. कुंभ संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है कलश या घड़ा. महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है. यह केवल एक मेला ही नहीं बल्कि यह आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है. यह भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है. 144 वर्षों के बाद 13 जनवरी 1925 से भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो चुका है जिसमें 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. यह आस्था का पर्व 45 दिनों तक चलेगा. इसमें न सिर्फ हमारे देश से बल्कि बड़ी मात्रा में विदेशों से भी लोग इस भव्य मेले को देखने के लिए आते हैं. महाकुंभ की भव्यता इसी से समझी जा सकती है कि पूरे विश्व की निगाह इस मेले पर टिकी रहती है. इस त्रिवेणी संगम में सबसे पहले शाही स्नान नागा साधुओं को दिया जाता है. उसके उपरांत अन्य साधुगण स्नान करते हैं. तो अब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं. कुंभ इज टेकन फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. ठीक, कुंभ संस्कृत भाषा से लिया गया है. यानी जो हम लोग कुंभ कहते हैं, कुंभ जो यह हमारा है यह संस्कृत भाषा से लिया गया है. भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे? लैंग्वेज. और लिया गया है टेकन. या एक वर्ड होता है डिराइव्ड. आप डिराइव्ड का भी प्रयोग कर सकते हो. कुंभ इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज जिसका अर्थ है कलश या घड़ा. which means picture और पोट. ठीक, कलश, कलश को हम क्या बोलते हैं? पिक्चर, घड़ा या पोट. ठीक, जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा. which means पिक्चर और पोट. महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है. तो महाकुंभ कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड एट द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज. क्या है? महाकुंभ का आयोजन. आयोजन के लिए क्या किया जाता? वर्ड होगा ऑर्गेनाइज्ड. महाकुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड एट द त्रिवेणी संगम. त्रिवेणी संगम कहाँ पर? प्रयागराज. इलाहाबाद का नाम है प्रयागराज. जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है. त्रिवेणी संगम मीन्स क्या? त्रिवेणी संगम उसको हम कहते हैं जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है. तो वेयर the Ganga,
यमुना एंड सरस्वती रिवर्स मीट। अब देखो यहाँ संगम, अब यहाँ संगम के लिए क्या होता है, संगम मीन्स क्या, मिलना। तो इसके लिए हम यहाँ पर मीट शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। करें जहाँ पर, अब देखो वेयर जो यहाँ पर ये आ गया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यह दो वाक्यों को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। क्या, महाकुंभ इज ऑर्गेनाइज एट द त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज। एक सेंटेंस से है वेयर द, जहाँ पर, वेयर द गंगा यमुना एंड सरस्वती रिवर्स मीट। तो वेयर जो यहाँ पर है ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। यह केवल एक मेला ही नहीं, इट इज नॉट ओनली अ फेयर बट आल्सो, मेला ही नहीं बल्कि बट आल्सो इट इज द संगम ऑफ, but it is the sangam of faith, history and culture। क्या है, अब देखो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपका कंजंक्शन आ गया है। इसीलिए मैं उस दिन आपको मिक्स सेंटेंस जब मैं शुरू किया तो मैंने आपको बताया था इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे वर्ड है जो आपको यहाँ पर मिक्स सेंटेंस में आपको मिलते जाएगा। और मिक्स सेंटेंस से एक ये भी आपको फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग पढ़ते हो, उनका भी प्रयोग कैसे होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने वेयर का प्रयोग किया है तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है वेयर, तो वेयर यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो आ गया जो कंजंक्शन का काम कर रहा है। यह केवल एक मेला ही नहीं, तो यह केवल एक मेला ही नहीं मीन्स इट इज नॉट ओनली अ फेयर। मेला को क्या बोलोगे, फेयर। मेला को हम क्या बोलेंगे, फेयर। बल्कि यह, बट आल्सो इट इज द संगम। अब आस्था, यहाँ पर है आस्था, इतिहास तो आप लोग जानते हो, एंड संस्कृति, संस्कृति के ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोग को कल परसों दिया था। यह केवल एक मेला ही नहीं बल्कि यह आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। तो इट इज़ नॉट ओनली अ फेयर बट आल्सो इट इज़ द संगम ऑफ फेथ। फेथ क्या हो गया हमारा, आस्था। हिस्ट्री, इतिहास आप लोग जानते ही हो, और कल्चर भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, संस्कृति। यह भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। तो इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट, it is considered the biggest pilgrimage of India। ठीक, माना जाता है तो considered, it is considered का प्रयोग करोगे, इसे माना जाता है। क्या, the biggest, देखो एक और नया चीज आपको मिल गया यहाँ पर, the biggest। क्या है ये द बिगेस्ट, यह है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, बिगेस्ट, बिगेस्ट से पहले द आ गया है, तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द का प्रयोग होता है। यानी अभी तक आप लोग तीन चीज़ यहाँ पर आपको मिल गया, रिलेटिव प्रोनाउन, नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन, और द बिगेस्ट आप लोगों का डिग्री मिल गई है, सुपरलेटिव डिग्री। और तीर्थ,
तो इसको क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज। तो यह भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इट इज कॉन्सिडर्ड द बिगेस्ट पिलग्रिमेज ऑफ इंडिया। 144 वर्षों के बाद, आफ्टर 144 ईयर्स, 13 जनवरी 2025 से भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। तो आफ्टर 144 ईयर्स ग्रैंड डिवाइन महाकुंभ has started from 13th January 2025। ठीक, क्या है? 144 वर्षों के बाद, ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा कि कितने वर्षों के बाद ये महाकुंभ आपका लगा है। 144 ईयर्स, 144 आफ्टर 144 ईयर्स डिवाइन भव्य और दिव्य। ठीक, ग्रैंड डिवाइन महाकुंभ हो चुका है, हैज स्टार्टेड, क्योंकि टुडे इज 18th जनवरी और जो महाकुंभ है 13 जनवरी से शुरू हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर हो चुका है दिया है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ से भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। तो आफ्टर 144 ईयर्स ग्रैंड डिवाइन महाकुंभ हैज स्टार्टेड फ्रॉम 13 जनवरी 2025, जिसमें 40 करोड़, ये भी अपने आप में एक इतिहास है कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसमें इन विच 40 करोड़ devotees are expected to come। जिसमें 40 करोड़ श्रद्धालुओं के, तो इन विच 40 करोड़, जिसमें के लिए आप क्या प्रयोग करोगे? इन विच 40 करोड़ श्रद्धालु, श्रद्धालुओं के लिए क्या हो जाएगा? डिवोटीज। श्रद्धालुओं के लिए क्या प्रयोग करोगे? डिवोटीज। संभावना, संभावना के लिए क्या होता है? एक्सपेक्टेड। तो इन विच 40 करोड़ डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू कम। यह अपने आप में एक इतिहास है। यह आस्था का पर्व 45 दिनों तक चलेगा। तो दिस फेस्टिवल ऑफ फेथ will last for 45 days। यह आस्था का पर्व 45 दिनों तक चलेगा। तो देश अब पर्व क्या है? फेस्टिवल। आस्था पता ही हो गया अब आप लोगों को। फेथ अब 45 दिनों तक चलेगा। लास्ट फोर, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लास्ट फोर 45 डेज।
इसमें न सिर्फ हमारे देश से बल्कि बड़ी मात्रा में विदेशों से भी लोग इस भव्य मेले को देखने के लिए आते हैं। People here come not only from our country but also from the abroad in large number to see the grand fair। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसको देख करके आप लोग घबराइएगा नहीं। थोड़े थोड़े पार्ट्स में इसको जब आप करते जाएंगे तो आप इसको इजीली कर लेंगे। इसमें न सिर्फ हमारे देश से, ठीक, पीपल हियर कम मीन्स यहाँ पर जो आते हैं, पीपल हियर कम नॉट ओनली फ्रॉम आवर कंट्री, सिर्फ हमारे देश से ही नहीं, बट आल्सो बल्कि फ्रॉम द एब्रोड, एब्रोड मीन्स विदेश से, फ्रॉम द एब्रोड इन लार्ज नंबर बड़ी संख्या में, टू सी द ग्रैंड फेयर भव्य मेला। महाकुंभ की भव्यता इसी से समझी जा सकती है कि पूरे विश्व की निगाह इस मेले पर टिकी रहती है। GRANDEUR grandeur of the Mahakumbh can be understood from the fact that the eyes of the whole world, पूरे विश्व की निगाह इस मेले पर टिकी रहती है। The eyes of the whole world remain fixed on this fair। महाकुंभ की भव्यता इसी से समझी जा सकती है कि पूरे विश्व की निगाह इस मेले पर टिकी रहती है, मीन्स ग्रैंडुअर, ठीक है। ग्रैंडुअर ऑफ महाकुंभ कैन बी अंडरस्टूड, समझा जा सकता है, तो अंडरस्टूड कर सकते हो, कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट, इससे दैट द आइज ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व की निगाह, पूरे विश्व की निगाह के लिए क्या लिखोगे, आइज ऑफ द होल वर्ल्ड रिमेन फिक्स्ड, इस पर टिकी हुई है, टिकी हुई के लिए क्या करोगे, रिमेन फिक्स, किस पर, ऑन दिस फेयर। इस त्रिवेणी संगम में सबसे पहले शाही स्नान नागा साधुओं को दिया जाता है। तो इन दिस त्रिवेणी संगम the royal bath is first
given to Naga sadhus इस त्रिवेणी संगम में, इन दिस त्रिवेणी संगम द रॉयल बाथ को हम लोग क्या यूज करते हैं? शाही स्नान जिसको आप कहते हो ना, बहुत बार आप लोग टीवी में भी सुने होंगे समाचार में कि जो शाही स्नान है उसको सबसे पहले कौन लोग इसमें स्नान करते हैं? नागा साधु लोग। इज गिवन टू फर्स्ट बात इज फर्स्ट गिवन टू नागा साधु। तो इस महाकुंभ में जो सबसे पहले स्नान करने का जो उत्तराधिकारी माने जाते हैं वो हमारे नागा साधु हैं, क्योंकि नागा साधुओं ने ही अपने जीवन को बलिदान दे करके जो हमारे देश में आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था, उसमें मुगलों में औरंगजेब जैसे जो लुटेरे थे जो हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को जो तोड़ने का प्रयास किया था, हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया था, राज करने का जो वो लोग पूरे देश को, हमारे देश के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों का डट करके अगर कोई मुकाबला किया और उन लोगों के दांत अगर खट्टा करने का कोई काम किया तो हमारे देश के नागा साधुओं ने किया और उन लोगों को बुरी तरह वहाँ से भगा दिया। तब से यह प्रथा चली कि सबसे पहले हमारे वीर नागा साधुओं को ही शाही स्नान करने का अधिकार दिया जाए, तब से यह प्रथा चली आ रही है। ये थोड़ा बहुत इतिहास में आप लोगों को बताया। उसके उपरांत अन्य साधुगण स्नान करते हैं। देयर आफ्टर द अदर सेंट्स टेक बाथ। क्योंकि महाकुंभ पर लिखने बोलने के लिए इतना सब कुछ है कि शायद शब्द कम पड़ जाए, लेकिन महाकुंभ का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ये आप लोगों का ट्रांसलेशन था जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो आप तक जानकारी पहुंचाने के, जो मुझे इम्पोर्टेंट जो जानकारी आपको पहुंचाना था। कुछ पुराना चीज़ ये कहाँ से लिया गया है, क्या है, कहाँ पर यह होता है, कितने वर्षों बाद यह हो रहा है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कौन पहले इसमें स्नान करता है, वो सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसको मैं मिक्स करके यहाँ पर मैं आप लोगों को देने का प्रयास किया हूँ। और मेरे देशवासियों, माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे भाइयों, आइए हम और आप मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा महाकुंभ इसी तरह अविरल गंगा की धारा की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहे, गतिमान रहे और पूरे विश्व में हमारे देश की संस्कृति और अध्यात्म का डंका यूं ही बजता रहे। जय हिंद, जय भारत।